नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज। इस वक्त मौजूद है सीधा सुल्तानपुर संत रविदास जी के मंदिर पर, जहां पर जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती समारोह में दूर दूर से लोग आए हुए हैं और लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं यहाँ पर। और ये कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम लंबा चलेगा। लोगों का माल्यार्पण करके स्वागत किया गया है। स्वागत के बाद लोग अपने वक्तव्य रख रहे हैं, अपने जो संत आए हुए हैं अपने आदेशों को रख रहे हैं, अपने बातों से लोगों को बता रहे हैं समाज में कैसे एक स्थिति होनी चाहिए, समाज कैसे अच्छा बने। इन सब चीज़ों पे चर्चाएं हो रही हैं और इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ के लोग जागरूक हैं और सभी लोग जुटकर यहाँ सीधा सुल्तानपुर के धरती के जितने भी लोग हैं लोग जुटकर बैठकर यहाँ पे शांति से सुन रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं। और कीर्तन के माध्यम से, संगीतमय ध्वनि से भी लोगों को बताया जा रहा है कि संत जी हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे और हमारे लिए किन किन चीज़ों को किया है जिससे आज हमारा जीवन सरल हो चुका है। और यहाँ पे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की भी चर्चाएं हो रही हैं कि जिन्होंने हमें संविधान दिया, उनके आधार में उनके मार्गदर्शन को हम चलेंगे और समाज को आगे ले चलेंगे। क्या लोग कह रहे हैं, हम चलते हैं मंदिर की तरफ, आप वहाँ पे कह रहे वक्तव्यों को सुनाते हैं, वहाँ पे दिखाते हैं लोग कैसे कैसे क्या कर रहे हैं। तुम दीपक और राजेंद्र भोज जी यहाँ पर उपस्थित हो और यहाँ सर यहाँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि ताली बजा के आप लोग बाबा जी का स्वागत करें और कार्यक्रम किया। इसके बाद मैं बाबा फूलचंद जी से आग्रह करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। प्रेम से बोलिए सदगुरु महाराज की, सांचे दरबार की। आदरणीय संत समाज, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जन्म शताब्दी समारोह में सभी आए हुए श्रद्धालुओं को सादर वंदगी, साधुवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत करता हूँ। हरे गुरु की चरण चित लागल हो, हरे गुरु की चरण चित लागल हो, अनुरागल मानवा गुरु की चरण में चित लागल हो, अनुरागल मानवा। हरे गुरु की चरण में चित लागल हो, अनुरागल गुरु की चरण रज अंजन समाना, नैन लगे तीनों ताप नसाना। ये देखिए गुरु ने लिखा, 3 प्रकार के ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। गुरु की महिमा भारी है। उस पार ब्रह्म को उन्होंने अपने शब्दों से बताया कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कि हे प्रभु
अगर आप चंदन हैं तो मैं पानी हूं, क्योंकि चंदन बिना पानी के किसी के ऊपर सुशोभित नहीं होता। दूसरे शब्द में कहा कि हे प्रभु जी तुम घन बन मोरा, हम मोरा। जिस प्रकार से अगर ये जंगल है, अगर जंगल में कोई मोर न हो तो वह जंगल कभी सुशोभित नहीं होता, और जहां मोर पक्षी होती है उस जंगल को सुशोभित होता है। ठीक उसी प्रकार से संसार में मनुष्य जीवन जो है वह ये सुशोभित है। जब वो मेढक बोला कि भाई आप लोग तो बड़े अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे जीव हो, इस कुएं में क्यों फंसे हो, तुम लोग भी बाहर निकलो, मैं समुद्र से आ रहा हूँ, दुनिया कितनी बहुरंगी है, कितनी बेहतरीन जगह है, तुम लोग कहाँ फंसे हो। तो वहां जो मेढक फंसे थे फर्क है भैया, संतराम भैया, संतराम भाई थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो उसमें के मेढक थे फर्क है, और उसको लगे गाली गलौज देने कि तुम आए हो हमको शिक्षा देने, तुम समुद्र की बात करते हो, यहाँ हमें सब चीज मिल रहा है, भोजन मिल रहा है, हम लोगों को छिपने की जगह मिल रही, कोई चिड़िया चुंगल हम लोग तक पहुंच नहीं पा रहा, हम लोग तो बहुत मस्ती से जीवन यापन कर रहे, तुम लोग बहका रहे हो। तो जो समझाने का प्रयास करता था सब उसको मारने पीटने लगते थे। किसी तरह से उसका 2-3 महीना बीता, घुट घुट करके जीता था। एक दिन बरसात हुई, थोड़ा पानी ऊपर आया, जब 1-8 फुट मिला तो कूद गया बाहर, जंप लगा दिया। और इन सबों से कह रहा तुम लोग भी बाहर निकलो, ये सब कह रहा था तो हमको बहकाने के लिए तुम जाओ। फिर बारिश हुई और पानी ऊपर आया, जब ये बाहर निकल गए, कुछ लोग इनके साथ निकले, कहे अरे मेरे भाई तो दुनिया बड़ी बहुरंगी है, कितना जगह है, हम लोगों को कितना खूबसूरत है, तुम हम लोग कहाँ फंसे हुए थे। तो साथियों, जब जिस समय संत रविदास जी का जन्म हुआ, सारे लोग, आज भी वो चीज है, सारे लोग कहीं न कहीं फंसे थे, कोई धर्म में फंसा था, कोई जातियों में फंसा था, कोई कहीं फंसा था। तो वो सबको बोले कि अरे मेरे भाई उस कुएं की गड्ढे की तरफ फंसो मत, बाहर निकलो, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है, सबसे प्रेम करो। तो काहे लिए उस गड्ढों में फंसे हो। आज भी मेरे साथियों अभी गांव में चले जाइए, यादव कहता मैं बड़ा, ठाकुर कहता मैं बड़ा, पंडित कहता मैं बड़ा, मुस्लिम कहता मैं बड़ा, ईसाई कहता मैं बड़ा, क्रिश्चियन कहता मैं बड़ा, सब लोग अपने अपने गड्ढे को ही बड़ा मानते हैं। लेकिन साथियों, जिस दिन जो गड्ढे से निकल गया और सबको अपना भाई मान लिया, सबको अपना प्यार मान लिया, उसी दिन हमारी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। आज शिक्षा हमारी क्यों ध्वस्त हो गई। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ही पढ़े, एक फला जाति वाला न पढ़ने पाए, फला जाति, एक जातियां दूसरे जातियों से नफरत करने लगी। इसका नतीजा ये हुआ गया कि हम आज गिरते हुए चले जा रहे हैं। इसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करके अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि और विद्वान साथी बोलने वाले हैं। हमारा जो बजट आता है, पैसा आता है गांव के लोगों को उत्थान करने के लिए, सारा पैसा जिले से ही गायब हो जाता है, लूट लिया जा रहा है। हमें गरीबी बना दी गई है, हम अपने बच्चों को किताब कापी नहीं मुहैया करा पा रहे हैं, स्कूल भेज नहीं पा रहे हैं। मिट्टी का तेल मिलता था, हम उसके नीचे दीपक जला करके पढ़ लेते थे। लेकिन ये विद्युतीकरण योजना हुई, गांव गांव बिजली फैलाई गई, तो हम लोग सोचे चलो अच्छा मिट्टी के तेल की जगह पे बिजली से हम काम चला लेंगे। हम बिजली जलाने लगे। खेतों में तो ट्रांसफार्मर लगाए गए नहीं, खेतों में पानी निकल जाए, खाली बिजली पंखा चला रहे हैं ना हम। लेकिन आज की डेट में 10 साल तो नहीं बोला गया, फिर घर घर सबको बिजली की बिल पकड़ा दी गई। 50,000, 80,000, 1 लाख, जो मड़ई झोपड़ी बनाया हुआ 50,000, 75,000 की बिल पकड़ा दी गई। और बिजली वाले कर क्या रहे हैं, गांव में जा रहे हैं और लोगों से कह रहे हैं कि तुम्हारे जिम्मत 50,000 बाकी है, उसकी बिल काट दे रहे हैं, बिजली काट दे रहे हैं। फिर 2,000 दे दो, 5,000 दे दो, 8,000 दे दो, जबरदस्ती वसूली कर रहे हैं। कितने गांवों से तो तरवे उठा ले जा रहे हैं कि हम सभी लोगों के साथ मिल करके एक नए भारत का निर्माण करेंगे
और बाबा साहब के सपनों को पूरा करेंगे, उस गड्ढे से निकालने का लोगों का प्रयास करेंगे। जो निकलेगा वो निकलेगा, जो डूबेगा उसको डूबने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धार्मिक और हमारे वकील साहब, डॉक्टर मास्टर, सम्मानित हमारे राजनीति यादव साहब, पूर्व जिला पंचायत सदस्य, हम कितने लोगों का धन्यवाद करें। मैं एक ही स्वर में अपनी तरफ से, अपने समाज की तरफ से, मंदिर कमेटी की तरफ से आए हुए सभी सम्मानित बंधुओं का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करते हुए संत शिरोमणि संत गुरु रविदास जी महाराज का बारी और दोहा चौपाई हमको यहाँ कहने की जरूरत नहीं है। हम सभी आगंतुक भाइयों का अपने हिसाब से मंदिर प्रांगण में सभी रविदास गुरु तो समय पर उस समय संघर्ष करके हमको एक सूत्र में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, जातिवाद, पाखंडवाद के खिलाफ जो हमको एक सूत्र में बात करके मानवता का अलग लगा करके सामंतशाही के खिलाफ, यहाँ के कुरीतियों के खिलाफ जो जनमानस को तैयार किया, उस महान शिरोमणि गुरु संत रविदास जी को हमें यहाँ पर कुछ ना कह करके सभी यहाँ पर हमारे गाँव जवान न्यूज चैनल के संवाददाता परम आदरणीय अशोक पांडे साहब, उनके साथ में आए हुए साहिबी साहब, हमारे मठ पंत संत पति स्वामी श्री नारायण साहब के महान और जिला के ब्रिगेड में सभी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। और कुछ लोग अब्दुल्लापुर मैयत हो जाने के कारण उस क्षेत्र के कोई साथी सहपाठी नहीं आए हैं, इसका कोई गुरेज नहीं है। जो भी आया है, जिनका यहाँ पर चरण इस मंदिर में पड़ गया है, मैं समझता हूँ कि आप लोग के आगमन से हम और हमारा गांव धन्य है। और आप लोग की जो भी हमारे से सेवा भाव हो सका कर रहे हैं, करने की इच्छा है। और यह 1992 से लगातार, क्योंकि 1992 में हमारे संत देशवासी बाबा बैजनाथ जी के द्वारा जो मंदिर की बुनियाद दी गई थी, उसमें से आज भी कुछ लोग हमारे बीच में हैं, जैसे परम आदरणीय बाबा गोपीनाथ साहब, हमारे दुर्गासा के मठाधीश बाबा राजकुमार साहब, हमारे गांव सभा के जालंधर भाई मास्टर तिलकधारी साहब, हमारे रंगलाल साहब पौड़िया, यानी तमाम लोग, हमारे बहुत से लोग इस मित्र दुनिया में नहीं है, लेकिन उस समस्त दिवंगत आत्मा को और हमारे गांव सभा में भी कई मौत आकस्मिक हो गए, उनके को आत्मा की शांति के लिए हम आपको उनको भी नमन करते हैं। और एक बार मैं आप लोगों से कहूँगा कि सभी को भाई छूटने ना पाए, सभी लोग जलपान करके तब यहाँ से जाइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करते हुए एक बार पुनः सभी अतिथि मेहमानों का दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए आपकी कार्यवाही इसी जगह समाप्त की जाती है। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए